आवाज कुछ बताइए, बताइए बताइए, पहुंचाइए सबके पास। तो ऐसा है कि जो हमारा मन है, वो मन की जो गति होती है, ऊर्ध्व गति स्वाभाविक नहीं होती। मन की स्वाभाविक गति होती है अधोगति। वो हमेशा नीची बातें सोचेगा, नीची चीजें करेगा, निराशावादी रहेगा, छोटी चीजें सोचेगा, है ना। लेकिन योग में मन के स्तर को ऊंचा करना होता है। जिसका स्वभाव नीचे है प्राकृतिक जगत में, उसके स्वभाव को ऊपर करना पड़ता है। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है? शनैः शनैः ऊर्ध्वरेता मनः, ऐसा भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे मन को ऊपर की ओर उठाते हुए, देखिए अच्छी अच्छी चीजों का इतना अंडर एस्टिमेशन हो रहा है। जैसे योग में हम अगर योग करते हैं, तो योग में जितने भी योग के अंग है, उस सब की जो पर्पस है सबका, वो है अंत काल के लिए। एंड ऑफ द लाइफ इज द बिगर एग्जामिनेशन। और होता क्या है, यह फैक्ट है, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि फैक्ट यह है कि जब शरीर छूटता है एट द एंड ऑफ द लाइफ, दैट इज ओनली डिसाइड्स आवर नेक्स्ट लाइफ, आइदर ए भगवत धाम और माया धाम और शुकर कुकर धाम। बराबर है ना, कैट एंड डॉग्स बॉडी तो, या स्पिरिचुअल बॉडी, ये हमारा लास्ट। चूंकि वैसे भी देखा जाए भौतिक जगत में भी परीक्षा के बाद ही आप कुछ बनते हो। हम स्टूडेंट होते हैं, परीक्षा के बाद सीए बन जाते हैं, परीक्षा के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, परीक्षा के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, राइट और रॉन्ग। तो परीक्षा के बाद होता है। तो इस शरीर को हम छोड़ते वक्त जो हमारा एग्जामिनेशन है लास्ट मोमेंट में, वो परीक्षा है। लेकिन यह भी सत्य है कि उसी परीक्षा में हम बीमार पड़ जाते हैं। है कि नहीं? सत्य है कि नहीं है? अगर आपने पूरी तैयारी करी एग्जामिनेशन की और एग्जाम के समय ही आप बीमार पड़ गए, तो परीक्षा उत्तीर्ण होना कितना कष्टप्रद हो जाता है। तो उसी प्रकार से जीवन की यह सत्य है कि जीवन की महापरीक्षा के अंत में, जिसको महाप्रायण कहते हैं, महाप्रायण तो उसी परीक्षा के समय हमारा तबीयत खराब हो जाता है। बराबर है। तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए ही योग साधना का उपाय भगवान ने स्वयं धन्वंतरी के रूप में, आदि अनंत शेष बलराम, पतंजलि ऋषि के रूप में, सप्त ऋषि भी और जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबके सब उसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं भी समय समय पे आके हर मनवंतर में, हर काल में, हर युग में, हर कल्प में, हर चतुर्युगी में भगवान ने स्वयं आके योग का रहस्य दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो यह योग का रहस्य को भी हम लोग का मन छोटे से अंडर एस्टिमेट कर लेता है। हम योग करते हैं, दुनिया योग करती है, यह सोच के कि मेरा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, मैं स्वस्थ रहूं या ये रहूं, जबकि यह बहुत छोटी या निकृष्ट सोच है। योग का उद्देश्य यम नियम है, तो यम नियम हमें मन को शुद्ध और संकल्पित रखता है। यम नियम के पालन करने से मन हमारा शुद्ध और संकल्पित रहता है। आसन करने से अंत समय में शरीर ज्यादा परेशान नहीं करती है, उसके लिए आसन का अभ्यास है। शरीर
ज्यादा आपको परेशान ना करे, इसके लिए आसन का अभ्यास है। यम नियम क्या है? मन को शुद्ध और संकल्पित रखता है यम और नियम। ठीक है? यम 5 है, नियम 5 है, आपको मालूम ही है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, है ये सब क्या है? यम नियम है। ईश्वर प्राण ध्यान हानि। तो ब्रह्मचर्य, तप, अपरिग्रह, ये सब यम नियम है। तो यम नियम मन को संकल्पित और शुद्ध रखता है। इसके लिए है। आसन किस लिए है? कि अंत समय में जब हम निष्क्रिय हो जाएंगे, तो यही आसन का अभ्यास हमारे शरीर को नियंत्रित रखेगा और हमें ट्रबल नहीं करेगा, और एट द टाइम ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। नंबर 3, प्राणायाम किस लिए? तो प्राणायाम इसलिए कि अंत समय में जो वायु का असंतुलन है, इम्बैलेंसेस ऑफ द एयर, प्राण वायु क्या करता है? सभी वायु को नियंत्रित रखेगा और वायु का प्रकोप नहीं होगा, जिससे बीमारी पैदा नहीं होने। वायु से ही बीमारी होती है, तो वायु का प्रकोप पैदा नहीं होगा, बीमारी नहीं होने देगा। और मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखेगा। अगर शरीर उसको मन को खींचेगा, तो मन कहेगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी संकल्पित और शुद्ध है यम नियम से। प्राणायाम से आपका माइंड एंड बॉडी लिंक्ड है। बॉडी विल नॉट माइंड विल नॉट टेक एनी रॉन्ग सेंसेस फ्रॉम द बॉडी इवन एट दैट टाइम। तो प्राणायाम क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है, माइंड एंड बॉडी के बीच में संतुलन का कार्य करता है। एक सस्पेंशन बफर का काम करता है कि बॉडी के पेन को वो खींचने नहीं देता शरीर के स्तर पर। मन, प्राणायाम, प्राणायाम से ये फायदे हैं। धारणा से हम निश्चित रूप से जिस ईश्वर की प्राप्ति, जिस धाम में जाना चाहते हैं, उसको हृदय में धारण करते हैं, अपने इष्ट का धारण करते हैं। वो धारणा की उद्देश्य है। और ध्यान, जब धारणा हो गया, तो आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो, इसके लिए ध्यान की अभ्यास है। और ध्यान लगाते 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 आप समाधि में घुस जाते हैं, आपका ट्रांसमेंट। तो योग का जो उद्देश्य है वह सब बहुत बड़ा है। हर दिन योग करते वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंड, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नाउ एंड फॉर सम डिजीज और सम डिस्कम्फर्ट्स। नहीं, सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट, सबसे बड़ा डिजीज है बर्थ, एंड वो ना हो इसकी तैयारी है। फाइनल जर्नी की तैयारी है योग, ना कि कोई बाई प्रोडक्ट एंड बाई इंटरमीडियरीज। नो, इसलिए यह चेतना कभी नहीं करनी चाहिए योग करते वक्त कि हमको बीमारी ठीक हो जाए, मैं डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट में आ जाऊं और फिर मैं खूब भोग करूं, या खूब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ खुशहाल रह सकूं। नहीं, यह सब जितना भी सोच के करेंगे उतना ही हमारे ऊपर वो आने वाला है। इसलिए एंड जो है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे हर बच्चा पढ़ाई करता है एग्जामिनेशन को ध्यान दे करके कि हमें एग्जाम में एक्सेलेंट करना है, वह क्या ये पढ़ाई करता है इसलिए थोड़ी ना पढ़ाई करता है कि उसको जो है कि पिटाई से बच जाना है, उसको माँ-बाप से जो है ना वो करना है, उसको माँ-बाप खुश हो जाएँगे पढ़ाई से। ये उद्देश्य रहता है क्या? हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो पढ़ाई सिर्फ़ इसलिए कर रहे हों कि माँ-बाप खुश हो जाएँ, लेकिन एग्ज़ाम में फेल। है कि नहीं? पढ़ाई किताब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि माँ-बाप देखें तो हाँ, बेटा पढ़ रहा है। लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहा है, एग्ज़ाम में फेल हो रहा है। वही स्थिति हमारी होती है। ये हमारी तैयारी फाइनल एग्ज़ाम की है, लेकिन हम आस-पास में की जो समस्या है उसको दृष्टिकोण में रख कर के योग साधना करते हैं, नहीं। और कितना भी योग साधना कर लीजिए, ये तो एक तैयारी है, लेकिन उसके बाद भगवत याचना बहुत ज़रूरी है। भगवान ही अंत काल में कृपा करेंगे, क्योंकि जीव का अपना एक समय होता है जिसमें योग साधना बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, और उस वक़्त बस भगवान की ही कृपा काम करती है। भगवान की जैसी कृपा होगी वैसा होने वाला है।
तो भगवान की कृपा भी अंत समय में हो, इसके लिए उसकी प्रार्थना शुरू से ही बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर ने, नारद ने, प्रहलाद महाराज ने, कुंती देवी ने, ये क्या बोलते हैं आपके प्रचेताओं ने, ये सब भगवान के जय विजय ने, या कह लो नल कुबेर मणिग्रीव ने, या फिर गजेंद्र मोक्ष ने, ये सब प्रार्थनाएं हम लोग को ले दिया है। और रूप सनातन गोस्वामी ने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने, कविराज गोस्वामी ने, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब आज के जो कंटेम्पररी 500 साल पहले के जो साधु सन्यासी हैं, उन्होंने जो प्रार्थनाएं दी है, उसका रटिफिकेशन तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे तोते की तरह भगवान के सामने बोलते रहना पड़ेगा, कृपा करो, त्राहिमाम नहीं। तो उद्देश्य समझना पड़ेगा और हर दिन जीवन के अंत कहते हैं ना अनुचिंतन करना पड़ेगा। अंत समय का अनुचिंतन करते-करते डेली हम अपने योग साधना को और सीरियस कर सकते हैं, और सीरियस कर सकते हैं। क्योंकि अंत काल का अनुचिंतन नहीं होगा ना, तो हम आज में ही अपना टाइम बिताएँगे। ठीक है, सुबह खा लिया, आज ही हो गए, इतने लोगों से मिल लिया, हरे कृष्णा हो गया, हरे कृष्णा खा पी लिया और फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर वही 16 माला मैकेनिकल होता जाएगा। भाव के स्तर पे हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। वो प्रोग्रेस होगा, भाव के स्तर पे सीरियसनेस तब आएगा, जब हम अंतकाल का अनुचिंतन करेंगे। अनुचिंतन मतलब बार-बार चिंतन, बार-बार चिंतन, है कि नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई साधु, कोई ऋषि, कोई मुनि ने इस तरीके से समझाया, किसी ने इस तरीके से समझाया, किसी ने इस तरीके से समझाया, किसी ने इस तरीके से समझाया, सबने समझाया। चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, चाहे हमारे गोस्वामी हो, चाहे हमारे भगवान के अवतार ही हों, भगवान स्वयं आके। तो इस प्रकार से हमें को करना पड़ेगा, बराबर है? तो योग साधना का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हारी बीमारी के चक्कर में हम ना सोचें, क्योंकि जितना हम हारी बीमारी के बारे में सोचेंगे, उतना ही हम बीमारी को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए फाइनल रोग से मुक्त होने का सोचेंगे। वी शुड प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्ज़ाम, नॉट फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम करेंगे, तो टर्मिनल ऐसे ही निकलने वाला है कि नहीं? तो टर्मिनल एग्ज़ाम्स का क्या फ़ायदा है? टर्मिनल एग्ज़ाम छोटे-छोटे चेक के लिए है, लेकिन फाइनल के लिए हमारा मेन उद्देश्य फाइनल एग्ज़ाम है, और वो है अंत काले च मामेकम् अस्मरन्त्वा त्यजते कलेवरम। तो समय तक ये शरीर को त्याग करते वक़्त की तैयारी के लिए हर दिन योग साधना करना पड़ेगा, योग साधना करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर एक अंग में एक्सपर्ट हो जाएँगे, दूसरे वीक हो जाएँगे, तीसरे में थोड़े से सो-सो रहेंगे। तो होता क्या है कि हम तो देखते हैं हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो पाँचों सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी है ना जी। हमारे लाइफ़ के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और और वायु, प्राण। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और प्राण। इन पाँचों सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मन को, बुद्धि को, है ना? मन को, बुद्धि को, शरीर को, प्राण को, और एक मैंने कहा अहंकार को। अहंकार मतलब सत अहंकार, नॉट फॉल्स ईगो, यू नो, इट्स ट्रू ईगो, ट्रू आइडेंटिफिकेशन। तो ये 5 सब्जेक्ट है हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के। अब आप कहोगे नहीं जी, मैं तो एक सब्जेक्ट ठीक कर लूँगा, दूसरा सब्जेक्ट मैं कमज़ोर कर दूँगा, तो उसमें ही फेल हो जाएँगे। भाई 5 सब्जेक्ट में एक में भी अगर आपको 33 से कम आ गए, तो फेल तो होगे कि नहीं होगे? अब कोई कहेगा नहीं जी, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ठीक है, वो भी ठीक है। तो भगवान का, तो अगर बाय द वे 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ठीक किया, चांटिंग शरीर के ऊपर काम नहीं किया, प्राण के ऊपर काम नहीं किया, अहंकार के ऊपर काम नहीं किया, तो क्या होने वाला है? तो सिर्फ़ एक ही आदमी पास करा सकता है, वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ग्रांट कर दे, नहीं ठीक है, तुम अगले क्लास में जाओ। वो भगवान की कृपा से ही हो सकती है।
तो भगवान की कृपा तो वैसी भी चाहिए। तो दृष्टिकोण यह है कि अगर हमको लगता है कि हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को, तो बड़े-बड़े लोगों ने इन चीज़ों को याद करने के लिए बहुत कुछ युक्तियाँ दिया है कि अगर लगता है आपको कि हमारी हमारी हो गई है, विस्मृति हो गई है अंतकाल की, तो कभी हॉस्पिटल में घूम लीजिए। कभी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में चले जाइए। कभी कभी शमशान घाट का भी चक्कर लगा के लीजिए, वहाँ भी हरे कृष्णा करके आइए, देखिए क्या होता है कि नहीं? कैसे राख के ढेर पड़े रहते हैं, है कि नहीं? जिसका कोई मोल नहीं है कि नहीं? तो इमरजेंसी वार्ड में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कितना समय है। है कि नहीं? और कभी-कभी शमशान घाट जो होता है ना, शमशान घाट, वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हैं कि अंतगति क्या होती है, फिर क्या एसेंस मिलता है हमें। तो इससे सीरियसनेस काफ़ी आ जाती है कि नहीं? तो योग साधना जो है, इसलिए थोड़ा-सा मेरा कहने का अर्थ ये है कि अपने मन को ऊँचे लक्ष्य के साथ योग करें। ऊँची लोगों की ऊँची पसंद, ऊँची पसंद कब होगी? जब ऊँचा सोच होता है कि नहीं? प्रभुपाद वाज़ द ग्रेटेस्ट एग्ज़ाम्पल। प्रभुपाद की सोच हमेशा बिग होती थी, ऊँची होती थी। प्रभुपाद ने एक बार टेलीविज़न इंटरव्यू में कह दिया था, आई हैव ओनली वन डिज़ीज़ दैट आई थिंक बिग। प्रभुपाद ने टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था। हाँ, प्रभुपाद के ऐज को देखते हुए एक रिपोर्टर ने पूछा था, स्वामी जी, you are very old. You don't have any disease so far? प्रभुपाद ने कहा, yes, I have disease. Oh, what is that? Ah, I have a disease that I think big. और बेचारे सब के सब अपना माइक ऑफ किया, पूरा दंडवत किया सब के सब। वो रिपोर्टर साहब, एक रेयर वीडियो है, इस इंटरव्यू का एक रेयर वीडियो है प्रभुपाद के साथ। देव सब सारे रिपोर्टर्स क्या किए, सबके सब रिपोर्टर्स को पास कर उसको अपने माइक्रोफ़ोन को ऑफ किया, सब नीचे रख के दंडवत। है कि नहीं? तो यही मैं कह रहा था, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। है कि नहीं? सत्य